नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने राज्य के भीतर शर्तों के साथ बस सेवा, होटल, शॉपिंग मॉल और सैलून खोलने की अनुमति दी, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1137 मामले आए। संक्रमण का कुल आंकड़ा 35,800 से अधिक। उच्चतम न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के फैसले को बरकरार रखा और राज्य भर में आज सादगी के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व करमा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने राज्य में 1 सितंबर से नई शर्तों के साथ राज्य के भीतर बस सेवा शुरू करने, होटल, रेस्टोरेंट और सैलून खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। हालांकि सिनेमा हॉल, जिम, बार, स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को कई प्रकार की छूट दी गई है। उन्हें लॉकडाउन के विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को ही एंट्री पास माना जाएगा। साथ ही वैसे परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन से भी मुक्त रखा गया है। हालांकि इस दौरान सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 27 जुलाई को जारी अनलॉक 4 में निर्गत गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने स्पष्ट कहा है कि अनलॉक 3 में यह निर्देश दिया गया था कि अंतरराज्यीय और राज्य के बाहर परिवहन सुविधाओं के तहत व्यक्तियों के आवागमन और गुड्स के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। बावजूद कई राज्यों और जिलों द्वारा खुद आदेश जारी कर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे में यह पूरी तरह से गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। गृह सचिव ने यह भी कहा कि अंतरराज्यीय और राज्य से बाहर मूवमेंट के लिए व्यक्तियों, गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है और न ही कोई स्वीकृति और ई परमिट लेने की आवश्यकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि कई राज्यों द्वारा जारी प्रतिबंध के कारण व्यक्तियों के आवागमन, सामानों के आवाजाही, सप्लाई सहित दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि करने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 1137 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। राज्य में कुल संक्रमण का मामला 35,813 हो गया है। कल सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जिले में 313, बोकारो में 147, रांची में 94, रामगढ़ में 79, धनबाद में 83, गिरिडीह में 62, खूंटी में 50, हजारीबाग में 36, कोडरमा में 43 और सिमडेगा में 33 मामले आए। इधर कल 639 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 24,138 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक संक्रमण के 760 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 8 संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के शिकार होकर 8 संक्रमितों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की मौत एवं एक महिला चिकित्सक के कोरोना संक्रमित होने के बाद विभाग के कर्मी और अधिकारी चौकस हो गए हैं। जिले में विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा सैंपल कलेक्शन करने का प्रयास चल रहा है। जिले में कोरोना से अब तक 760 सक्रिय मामले मिल चुके हैं, जबकि 438 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिले में अब तक कोरोना के 23,783
सैंपल की जांच की जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 5,573 सैंपल की जांच की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जिले में 4 कोविड अस्पताल चल रहे हैं। 137 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले के JF9 के 25 जवान भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि बिना परीक्षा पास किए परीक्षार्थियों को डिग्री नहीं दी जा सकती। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्य को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गोड्डा जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने समेत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गोड्डा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोड्डा ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों के दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उच्च मानक सब्जी उत्पादन तकनीक विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोड्डा के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार चौरसिया ने जिले के 35
प्रवासी श्रमिकों को सब्जी एवं चारे के उन्नत किस्म के बारे में सैद्धांतिक और प्रायोगिक तरीके से जानकारी दी। ट्रेनिंग ले रहे श्रमिकों को गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य स्थानों पर भ्रमण कराकर सब्जी और चारे को दिखाया गया और उसके उगाने की विधि बताई गई। अमरूद के बाग, कसाबा, सहजन, सुबबूल, लेमन घास, टमाटर, बैगन, बहुस्तरीय कृषि प्रणाली के तहत मचान पर लगे नेनुआ, लौकी, झिंगली, हल्दी और ओल की खेती के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। परिवहन विभाग ने 21 मार्च से 30 सितंबर तक 6 माह का बसों का रोड टैक्स माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी स्वीकृति के लिए परिवहन मंत्री के पास भेजा गया है। बता दें कि लंबे समय से बस संचालक सरकार से रोड टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी बसें नहीं चल रही हैं, फिर भी बस मालिकों पर भारी जुर्माने के साथ रोड टैक्स देने का दबाव है। राज्य सरकार ने बोकारो जिले के गोमिया नगर परिषद को विघटित करने की कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि 2018 में ही बोकारो के गोमिया को नगर परिषद के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसमें कुल 8 गांव शामिल थे, पर गठन के साथ ही कई स्तर पर विरोध हो रहा था। नगर विकास विभाग की ओर से कहा गया है कि पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर विभाग ने बोकारो उपायुक्त से विषय पर मंतव्य मांगा था। उपायुक्त ने मामले की जांच कर स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद गोमिया नगर परिषद को विघटित करने की अनुशंसा नगर विकास विभाग को कर दी है। अब विभाग गोमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य लेकर विभागीय मंत्री से अनुमति लेगा। इसके बाद यह प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में आपत्ति के लिए 30 दिनों तक रखा जाएगा। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने राज्य सरकार से चतरा के इटखोरी में अवस्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर को खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध धर्म स्थल है। यह मंदिर कोरोना संक्रमण के कारण बीते 5 महीनों से बंद है। बंद होने से यहां के स्थानीय दुकानदारों, पुजारियों की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि बाबा बैजनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ धाम मंदिर खोलने के निर्णय की शर्तों के आधार पर मां भद्रकाली मंदिर को भी खोलने की राज्य सरकार अनुमति दे। प्रकृति की आराधना का पर्व कर्मा आज राज्य भर में सादगी के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न आदिवासी समाज और संगठनों ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों के साथ इस पर्व का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि आज पर्यावरण असंतुलन के कारण मानवता पर संकट आया है। ऐसे समय में प्रकृति पर्व की महत्ता बढ़ जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वर्चुअल बैठक के माध्यम से वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। खेल मंत्री किरण रिजिजू, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह में शामिल होंगे। खेल मंत्रालय ने बताया कि समारोह में लगभग 65 पुरस्कार विजेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। यह समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन और सरकार के वेबकास्ट पोर्टल पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज से अगले 48 घंटों तक साहिबगंज, गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, पाकुड़ और धनबाद में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य में मानसून सक्रिय है। इधर शुक्रवार को रांची में दिन में कई बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। वर्तमान में राज्य में 7 जिलों में औसत दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इसमें 1 जून से 27 अगस्त तक सबसे कम बारिश देवघर और गुमला में रिकॉर्ड की गई है। गुमला में 49 तो देवघर में 45% तक कम बारिश हुई है। वहीं साहेबगंज में 34, पाकुड़ में 28, खूंटी और गोड्डा में 23 और चतरा में 21% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें।
पिछले 24 घंटे में कोडरमा जिले में कोरोना पॉजिटिव के 33 नए मामलों की पुष्टि हुई है। यहां संक्रमण का आंकड़ा 1177 हो गया है। कल मिले संक्रमितों में 3 समाहरणालय कर्मी भी हैं। वहीं होली फैमिली स्थित कोविड-19 अस्पताल से कल 13 लोगों को छुट्टी दी गई। अब तक 888 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर चुटिया थाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबार ने राज्य में कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने की अनुमति देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा, लेकिन 1 सितंबर से राज्य में बसें चलेंगी, शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून खुलेंगे, शीर्षक से प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार ने बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र, शीर्षक से यूजीसी के फैसले को शीर्ष न्यायालय द्वारा बरकरार रखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने सितंबर में स्कूल खोलने के अभिभावकों की राय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, माता पिता की राय, 21 दिन तक कोरोना के मरीज नहीं मिले तभी खोले जाएं स्कूल। दैनिक जागरण ने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और उनके समर्थकों के खिलाफ लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने कांग्रेस शासित 6 राज्यों द्वारा जेईई और नीट की परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के यूजीसी के फैसले को बरकरार रखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 महीने बाद झारखंड में होटल, सैलून और मॉल खोले जाने की खबर को प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सरकार ने राज्य के भीतर शर्तों के साथ बस सेवा, होटल, शॉपिंग मॉल और सैलून खोलने की अनुमति दी, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1137 मामले आए। संक्रमण का कुल आंकड़ा 35,800 से अधिक। उच्चतम न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के फैसले को बरकरार रखा और राज्य भर में आज सादगी के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व कर्मा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।